हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CUET 2023 डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के आज के जुड़े लेक्चर में हम जो है आज आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है ना। कैलकुलस हम पढ़ रहे थे और उसमें से हम आज जो है डिस्कस करने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ रखा है इसको। ठीक है ना। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आज का जो लेक्चर इसको स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस में जो है अलजेब्रा के टॉपिक को कवर कर लिया है। ठीक है, अलजेब्रा के टॉपिक को कवर कर लिया है जिसमें हमने मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जैसे कई सारे टॉपिक को हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, स्क्यू सिमेट्री, सिमेट्री मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स हमने कर लिया है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हमने कर लिया है, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड हमने कर लिया है। ठीक हो गया। अब देखिए क्या है, हम जो है कैलकुलस पर चले गए हैं, कैलकुलस को हम कर रहे हैं। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन सीरीज मैंने लाया नहीं है, अभी तक क्वेश्चन सीरीज में लेकर के आऊंगा, पहले हम बेसिक को कवर कर रहे हैं। ठीक, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम आज जो है सीखेंगे। प्रीवियस में एक लेक्चर इसका बन चुका है ऑलरेडी। इस एक लेक्चर में मैंने बताया है क्या आप लोगों को बेसिक बातें, ठीक, कि डेरिवेटिव क्या होता है ना, डेरिवेटिव को करने के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायरमेंट है, वो भी मैंने वहां पर आप लोगों को बता रखा है। तो इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप लोग उस लेक्चर को देख ले, तो वहां से आप लोगों को जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर आकर के आप लोग सीख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की मैं अगर बात करूँ बेसिकली, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को सीखने से पहले आप लोगों को सीखनी पड़ेगी नॉर्मल जो सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है ना, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा सम स्टैंडर्ड रूल्स मैं आप लोगों को यहां पर सबसे पहले बता देता हूं। सम स्टैंडर्ड रूल्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, ठीक है, तो सही रहेगा। सम स्टैंडर्ड रूल्स। ठीक, स्टैंडर्ड रूल्स। ठीक, अब देखिए सम स्टैंडर्ड रूल्स में क्या है कि आपके कुछ फार्मूलाज हम जो है यहाँ पर लेंगे और फार्मूला के हेल्प से आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला फार्मूला है, देखिए इसमें आपका रहता है कि d बट्टा डी एक्स। अगर मैं x की पावर n की बात करूं तो इसमें हमारा आता है n x की पावर n माइनस 1। ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, ये हमारा फार्मूला होता है। दूसरा क्या है कि अगर d बट्टा डी एक्स हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म आता है, कांस्टेंट इन द सेंस कि जो चीज़ कभी भी बदलता नहीं है तो उसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो ज़ीरो होता है। ठीक है ना, ज़ीरो होता है। तीसरा फार्मूला क्या है कि अगर मैं d ओवर डी एक्स करता हूँ और कोई भी जो है हमारे पास एक रियल नंबर है k, ठीक है, और किसी फंक्शन का हम अगर डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक, ध्यान रखना, तो जो रियल नंबर k होगा वो बाहर आ जाता है ना, और जो फंक्शन है उसका हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक, ये फार्मूला है। उसके बाद अगर मैं d बट्टा डी एक्स बात करूँ साइन एक्स की, तो वो हमारा होता है कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, और d बट्टा डी एक्स अगर मैं कॉस एक्स की बात करूँ तो वो हमारा होता है माइनस का साइन ऑफ एक्स। ठीक है, साइन ऑफ एक्स। ये फार्मूला है, बेसिकली आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन करते टाइम जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो ना हो। ठीक है ना, इसमें जो है d ओवर डी एक्स, कॉट एक्स की मैं अगर बात करूं, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, d बट्टा डी एक्स अगर मैं टेन एक्स की बात करूं, टेन एक्स, तो उसका होता है सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ऐसे ही में d बट्टा डी एक्स में अगर सेक एक्स की बात करूं तो होता है सेक एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स, है ना। ऐसे ही d बट्टा डी एक्स में अगर कॉसेक ऑफ एक्स की बात करूं तो होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। ठीक है, ये फार्मूला होता है, फार्मूला है ये सारे 7, ये 8, ये 9। ठीक है ना। उसके बाद ये फार्मूला था d बट्टा डी एक्स, अगर मैं लॉग ऑफ एक्स की बात करूं, लॉग ऑफ एक्स की,
तो 1/x होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखना, क्योंकि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करने से पहले हमें जाननी पड़ेगी कि एक्चुअल डेरिवेटिव क्या है, नॉर्मल डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है। ठीक, d/dx अगर मैं a⁻x की बात करूं तो वो हमारा होता है a⁻x log ऑफ EA। ठीक, ये होता है, ये आया समझ में, ये हो गया क्लियर। ठीक है, उसके बाद देखिए d/dx अगर इन जनरली मैं e एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ x की बात करूं तो वो एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ x ही रहता है। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद जो है d/dx अगर मैं log a और x है ना, ये a देखना बेस में है। ठीक है, बेस में है, तो इस कंडीशन में हमारा जो फॉर्मूला बनता है 1/x log AE होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब देखिए कुछ काउंटर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पर लेता हूँ मैं, और उन काउंटर एग्जाम्पल के हेल्प से थोड़ा सा आप लोगों को समझना है कि हम एक्चुअल में डेरिवेटिव जो है वो हम कैसे करते हैं। ठीक है ना, डेरिवेटिव सिंपल वाला डेरिवेटिव बता रहा हूँ मैं, अभी हायर ऑर्डर बताया नहीं मैंने, बेसिक सीख लेते हैं। उसके बाद जो है देखिए कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x of the following। ठीक है ना, क्या है सबसे पहला वाला, y इज इक्वल टू दे रखा है 4√x। कैसे करेंगे, देखो y का करेंगे तो जब y का देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन ले लेंगे, तो d/dx x के रिस्पेक्ट में बोल रखा है ना, तो y का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और देखिए d/dx 4 × √x है। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए y का अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान रखना दोनों ही वेरिएबल है यहाँ। ठीक है, ये भी वेरिएबल का काम कर रहा है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट का अगर जनरली डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमारा 0 हो जाता है, लेकिन ये y हमारा वेरिएबल है और y वेरिएबल है और x के रिस्पेक्ट में इसको करना है, तो dy/dx हो जाता है ना, ये हो जाएगा। और देखिए 4 ये वही वाला केस हो गया, कौन सा वाला दिखा देते हैं अभी यहाँ से, कि अगर हम एक फंक्शन के साथ कांस्टेंट को रखते हैं तो उस केस में क्या होता है। देखो ये फंक्शन के साथ जब हम कांस्टेंट को रखते हैं और डेरिवेटिव करते हैं तो जो हमारा कांस्टेंट है, फिर एक रियल नंबर हम कह सकते हैं, k इज रियल नंबर, k इज रियल। ठीक, k एक रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या हो जाए, बाहर आ जाता है ना, और डेरिवेटिव फंक्शन का हो जाता है हमारा, तो हम ये इसको फंक्शन मान सकते हैं √x को, है ना। देखिए √x को फंक्शन मान सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 4 तो बाहर आ जाएगा और d/dx √x हो जाएगा। और आपको पता होगा कि जो √x है उसका वैल्यू क्या होता है, x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए वही हो गया ना, एक फार्मूला हमारे पास अभी आया था, क्या आया था अभी हमारे पास, जस्ट एक फार्मूला आया था, और वो क्या था, सिंस d/dx अगर मैं x पावर n की बात करूँ, x की पावर में अगर कुछ भी हो रहा हो तो nx पावर n - 1 हो जाता है। सिंपल है, बहुत हो गया। देयरफॉर dy/dx की मैं अगर बात करूँ तो देखिए 4 और इसको ये x हो गया, इसके ये n हो गया, n की जगह पर कितना हो गया, 1/2 हो गया, तो 1/2 x की पावर 1/2 - 1 है ना, ये हो रहा है 2 × 2 = 4, तो 2 आ जाएगा यहाँ से, x की पावर -1/2 है ना, x की पावर -1/2। अब यहाँ से मैं जो है इसको और सॉल्व कर लो, देखो माइनस का 1/2 है तो हम इसको नीचे ले आएंगे, 1/x की पावर 1/2, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं फिर से 2√x है ना, तो ये इन जनरली इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। समझ में आ गया। ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ यहाँ पे, अगर हम देखिए d/dx अगर मैं एक कांस्टेंट का करता हूँ, कांस्टेंट, ठीक है, तो 0 आएगा, लेकिन d/dx अगर मैं एक सिंपल वेरिएबल का करता हूँ, वेरिएबल का करता हूँ तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन में हमारा जो है ना, अगर सपोज दैट कि d/dx यहाँ कांस्टेंट ना हो करके वहाँ हो जाए हमारा वेरिएबल y, तो इसको हम लिख सकते हैं dy/dx। ध्यान रखना,
जब कांस्टेंट होगा तो पता लग जाएगा। सपोज दैट कि हमारे पास एक कांस्टेंट है ऐसा d/dx a है, जो कि a आपका एक कांस्टेंट है, तो इसका 0 हो जाएगा। बट अगर इस इन केस अगर a हमारा कांस्टेंट ना होकर के एक वेरिएबल का काम करे, तो उस कंडीशन में ये 0 नहीं होगा, तो उस कंडीशन में dA/dx हो जाएगा। इज दैट क्लियर, है ना? इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या होता है, देखिए मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया? डिफरेंशिएशन क्या होता है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होना, है ना? यही तो डेरिवेटिव होता है। कल का अगर लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए, ठीक। तो मैं इसका मतलब अगर मैं यहां लिख रहा हूं कि d/dx y, और y एक वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है कि भैया y का जो मान है वो x के बदलने पर बदल रहा है, मतलब y जो है x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अब जब मैं बात करूं तो इसका डेरिवेटिव हो सकता है भैया, ये इसका डेरिवेटिव हो सकता है, लेकिन जब मैं बात करूं कि d/dx एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट देखिए कभी भी बदलता नहीं है, कांस्टेंट कभी भी बदलता नहीं है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, तो भैया फिक्स है ना, ये क्या बदलेगा? 1 क्या बदलेगा? 1 कभी बदल के 2 थोड़ी हो सकता है। एक जो है, अगर मैं 1 को रख दूं, 1 रुपए का एक सिक्का रख देता हूं, और 1 घंटे बाद देखूंगा तो 1 रुपए का सिक्का 2 रुपए थोड़ी बन जाएगा, 1 रुपए का सिक्का तो 1 रुपए रहेगा। तो ऐसा ही आप समझ सकते हो कि भैया कांस्टेंट की जब भी बात आती है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। मतलब किसी कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में चेंज होना, डिफरेंशिएशन ही तो बताता है भैया, किसी क्वांटिटी का किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होना। तो किसी भी वेरिएबल का तो किसी के रिस्पेक्ट में चेंज होना समझ सकते हैं, लेकिन किसी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज कैसे हो सकता है? कांस्टेंट तो उतना ही रहेगा ना। वो आज अगर एक मान लीजिए कि ये है, ठीक है, d/dx dt है, ठीक, ये एक वेलोसिटी है हमारा, वेलोसिटी। तो भैया वेलोसिटी को, अभी वेलोसिटी कुछ है किसी बॉडी, किसी कार का, किसी का, तो 1 घंटे बाद बदल जाएगा ना। हो सकता है वो कम हो जाए, हो सकता है वो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोल जाते हैं, है ना? लेकिन वहीं मैं अगर बात करूं कि d/dt समय के साथ मैं कह रहा हूं कि जो है 5 रुपए का एक सिक्का है वो बदल रहा है, तो समय के साथ मान लो कि पहले जो है स्टार्टिंग में 0 है t, और बाद में जो है 1 घंटे बाद देखा तो भैया 5 रुपए का, तो भैया कोई बदलाव ही नहीं हुआ। बदलाव जब नहीं हो रहा तो भैया 0 ही तो आ रहा है, 0 पर चेंजेस हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई 5 रुपए के सिक्के का समय के सापेक्ष बदलाव, है ना? या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो है वेग का या फिर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना, तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना वही एक्सेलरेशन कहलाता है। ऐसे में कह रहा हूँ कि ये 5 रुपए का सिक्का समय के साथ जो है क्या बदल रहा है? 0 हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, बदलेगा नहीं। तो जो चीज़ कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है 0। तो क्लियर हो गया है कि क्यों 0 होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, y इज इक्वल टू के x पावर 1/3, ठीक है, 1/3। तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, d/dx क्या हो जाएगा? d/dx y बराबर, के तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, d/dx x की पावर 1/3, ठीक है। तो ये तो हमारा हो जाएगा dy/dx होगा, ये तो हमारा हो जाएगा dy/dx, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? k, और ये वही x की पावर n वाला केस बन गया, तो 1/3 x की पावर 1/3 -1 n - 1 वाला केस बन गया। तो k/3 x पावर देखिए 2, यहाँ से हो जाएगा ना 1 - 3/3, तो k/3 x पावर -2/3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चाह तो आप इसको लिख सकते हो और भी सरल करके, यानी बट्टे में लगा रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो ऐसे ही हम जो है ना चीज़ों को निकालते हैं हम, है ना? अब देखिए ये क्लियर हो गया आपको? तो इस टाइप के ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जब इस प्रकार के क्वेश्चन को धीरे धीरे सॉल्व आउट करना सीखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है ना? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि आगे तुरंत बढ़ जाएंगे ना हेरोडा डेरिवेटिव में, तो आप लोगों को समझ में आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए y इज इक्वल टू, सपोज दैट दिया हुआ 3/x प्लस x/3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब भैया पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में देखिए यहाँ पर इस प्रकार के, इसमें जो है हम कैसे कर सकते हैं, d/dx
वाई का करेंगे इज इक्वल टू डी बट्टा डी एक्स, इसका करेंगे किसका 3 बट्टा एक्स का, प्लस डी बट्टा डी एक्स किसका करेंगे एक्स बट्टा 3 का करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं अगर बात करूं इस वाले का तो यहां से देखो ये तो हमारा सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, है ना। अब मैं इस 3 की बात करूं, 3 तो कांस्टेंट हो रहा है, डी बट्टा डी एक्स यहाँ 1/x हो रहा है। ऐसे ही ये वाला 3 कांस्टेंट हो रहा है, तो 1/3 जब कांस्टेंट हो रहा है डी बट्टा डी एक्स एक्स हो रहा है। ठीक है, अब देखो डी बट्टा डी एक्स 1/x है। अब 1/x का कोई मैंने ऐसा आपको फॉर्मूला नहीं बता रखा है, तो इसका होता भी नहीं है, तो इसको क्या हो जाएगा x की पावर -1 हो जाएगा, प्लस 1/3 डी बट्टा डी एक्स एक्स की पावर प्लस का 1 हो रहा है। ठीक, तो देखिए nx वाला फॉर्मूला ही लगेगा इसमें, ठीक है ना। जब भी इस प्रकार का फॉर्म बने तो nx वाला फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना होता है, और वो हमारा देखिए कैसे 3 nx की, देखिए x पावर अगर n होता है तो nx की पावर n-1 होता है, तो -1 n की जगह पर x की पावर n-1, n का मान क्या है -1 ठीक, प्लस 1/3 x की पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 - 1 ऐसा करना पड़ता है। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जब भी डी ओवर डी एक्स एक्स हो रहा है तो एक्स के जब कोई पावर ना रहे, इंटीग्रल पावर ना रहे, तो उस कंडीशन में उसका 1 ही हो जाता है। तो देखते हैं अभी, देखिए -3 एक्स की पावर -2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/3 एक्स की पावर 0 है ना, तो -3 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर -2 और प्लस का 1/3, और देखिए किसी की पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है ना, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा -3/x², क्योंकि अपॉन में ला सकते हैं इसको, प्लस 1/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले, चलिए कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है ना, ये तो हमारा बेसिक एग्जांपल हो गया। चलिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले एग्जांपल्स ले लेते हैं। चलो एग्जांपल है y इज इक्वल टू 5 और साइन ऑफ x प्लस 2, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर डी एक्स वाई का करेंगे बराबर, देखिए d बट्टा डी एक्स 5 साइन x। अब देखिए एडिशन में है तो हम इसको भी अलग से ले लेंगे, है ना। ठीक, ये हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा dy ओवर डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 5 d ओवर डी एक्स साइन x, प्लस ये कांस्टेंट का भैया 0 हो जाएगा, पहले 0 लिख दो यार, d ओवर डी एक्स 5 साइन x का मैंने क्या बताया था बच्चों, cos x बताया था, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, समझ में। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी करते हैं, बहुत इजी होता है। डिफरेंशिएशन अगर जिसको समझ में आया, कैलकुलस जिसको समझ में आ गया भैया समझ लो कि भाई मैथ में होशियारी है वो, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक में से ही ले लेते हैं। y इज इक्वल टू कॉसेक ऑफ x प्लस 8 कॉट ऑफ x, बहुत सरल है। देखिए ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स, कॉसेक x का मैंने क्या बताया था, माइनस का कॉसेक x इंटू कॉट एक्स, प्लस 8 कॉट एक्स का मैंने क्या बताया था, माइनस का कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक, माइनस का कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक। देखिए माइनस का कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, माइनस का कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, ये आ रहा था। बस यही आंसर है इसका, चाहो तो यहाँ रख दो, चाहो तो सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो समझ में आ गया है आई थिंक। जो सिंगल पावर वाला जो हमारा डेरिवेटिव होता है, सिंगल पावर वाला, तो वो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। अब देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जनरली क्या रहता है कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर या फिर nth ऑर्डर का आपसे पूछा जाएगा। आपसे सिंपली 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर का जो है आपसे डिफरेंशिएशन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ना, अब हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में चले तो जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक फार्मूलाज और भी हमारे इसमें निकल के आते हैं, तो उस पर जो है मैं थोड़ा सा बात करता हूँ।
ठीक है। अगर दो फंक्शन एक साथ आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो तो आप कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे फिर बताइए। देखिए फॉर्मूला देख लो, क्या है कि अगर कभी भी d ओवर डी एक्स दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे, एक फंक्शन u हो दूसरा फंक्शन v हो, तो पहला फंक्शन d ओवर डी एक्स दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन d ओवर डी एक्स पहला फंक्शन, ये फार्मूला बनता है। चलिए अगला फार्मूला चेक करते हैं, अगला फार्मूला चेक करते हैं क्या होगा अगला फार्मूला। 3 वाला भी हो सकता है, d ओवर डी एक्स एक्स, सॉरी इसको ना हम x ना लेकर के यहाँ पर u इंटू भी इंटू डब्लू, ये फार्मूला भी बन सकता है। तो u इंटू भी इंटू डब्लू में क्या हो जाएगा, देखिए पहला दो फंक्शन लास्ट के है ना, तो देखिए भी डब्लू भी इंटू डब्लू डी ओवर डी एक्स यू, ठीक है, डी ओवर डी एक्स यू प्लस पहला वाला और लास्ट वाला है ना, यू डब्लू डी ओवर डी एक्स भी, ठीक है, फिर प्लस पहला वाला और दूसरा वाला ले लो, u भी d बट्टा डी एक्स जो है आपका आ जाएगा w। तो ये फार्मूला हो जाता है, ये 3 के लिए है ना, जब 3 फंक्शन एक साथ आपके मल्टीप्लाई में रहे, ठीक है, 2 के लिए रहे तो ये बता रखा है मैंने, ठीक है। इसके चलिए कुछ काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं, काउंटर एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा है ना, देखो हम तुरंत अगर चले जाएंगे उधर पढ़ने के लिए तो नहीं हो पाएगा, ठीक। तो हम थोड़ा सा बेसिक कर रहे हैं, ये कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे। देखो हमारे पास y इज इक्वल टू दे रखा है e की पावर x इंटू साइन एक्स। अब देखो दो फंक्शन है, एक u हो जाएगा एक v हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरे कलर से मार्किंग करते हैं इसमें ना, तो ज़्यादा सही रहेगा, इससे करते हैं, ठीक। तो इसको हम अगर u माने और इसको अगर हम v माने तो देखिए फार्मूला डी वाई ओवर डी एक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से देखो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए क्या था, u इंटू वी का क्या था, u डी ओवर डी एक्स भी प्लस भी डी ओवर डी एक्स यू, फर्स्ट इंटू सेकंड भी कर सकते हो यार, इसको फर्स्ट टू सेकंड मान सकते हो। फर्स्ट हमारा क्या ही है, तो e की पावर x डी ओवर डी एक्स, सेकेंड हमारा क्या है साइन x, ठीक है, प्लस सेकेंड क्या है साइन एक्स डी ओवर डी एक्स फर्स्ट वाला टर्म, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स ई रेस टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ एक्स, साइन एक्स का मैंने क्या बताया था बच्चों, कॉस एक्स बताया था, है ना, कॉस एक्स बताया था, प्लस साइन एक्स ई की पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, तो बहुत ईजी है, ई पावर एक्स देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या बच रहा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही होता है भैया, दो अगर आपके पास वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो भैया उसको हम ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, y इज इक्वल टू आपका दे रखा है एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, इसको हम सेकंड माने तो देखिए बहुत सरल हो जाएगा ये करने में। तो देखिए डी बटा डी एक्स फर्स्ट कैसे रखेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड वाला टर्म, तो सेकंड वाला टर्म हमारा लॉग ऑफ एक्स है, प्लस सेकंड वाला टर्म डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट वाला टर्म। तो चलिए एक्स क्यूब लॉग एक्स का मैंने क्या बताया था 1/x प्लस लॉग एक्स एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाए, करके देखना भैया एक्स पावर n वाले फार्मूला से, ऐसा भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, ये आंसर आ जाएगा इसका सिंपली। आप चाहो तो इसको यहाँ से थोड़ा सा कॉमन लेकर के इसको और बढ़िया तरीके से सजा दो, एक्स स्क्वायर 1 + 3 लॉग ऑफ एक्स, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें रहते हैं जनरली, आपको तो आइडिया आपको बेसिक लग ही गया होगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने 12th क्लास में अच्छी तरह से इसको पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है
तो यहाँ ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको ज़्यादा जो है देखने की और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, उसको जल्दी से निपटा करके हम आगे चलते हैं, है ना। देखिए अब जो है एक फॉर्मूला इसमें आपका और भी रहता है, रिकॉल भी हो जाएगा, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, और 12th वाले अगर देख भी रहे हैं इसको ना एग्जाम से पहले, तो भैया आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है ना। दो फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे होगा, चलिए बात करते हैं। जैसे कि d ओवर dx, मैं बात कर रहा हूं कि एक फंक्शन तो आपका fx है और एक फंक्शन आपका नीचे जो है gx है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला खेल है यहाँ पे। तो देखिए इसका फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर सबसे पहले तो लगाना है आपको, ठीक है। फिर यहां पर वही डिनोमिनेटर वाला d ओवर dx, न्यूमरेटर को करना है डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर d ओवर dx, डिनोमिनेटर क्या है gx आपका, ठीक ठीक ठीक, आगे समझ में। चलिए आगे इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिकेशन के तौर पर हम दूसरे वे में लिख सकते हैं, और दूसरे वे में हम ऐसे लिखेंगे। देखिए अगर मैं कह रहा हूँ d ओवर dx न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो भैया, डिनोमिनेटर d ओवर dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d ओवर dx डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका सीधा सीधा। फर्स्ट अपॉन सेकंड भी कर सकते हो यार, जैसा तुम्हें सही लगे यार कर लो। d ओवर dx फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लो, तो वो क्या जाएगा, सेकंड का स्क्वायर, सेकंड d ओवर dx फर्स्ट माइनस फर्स्ट d ओवर dx सेकंड, ये हो गया। आपको जैसा पसंद है ना वैसा आप लोग कर लो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाह रहे हो। क्वेश्चन देखिए कैसे इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं, काउंटर एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन इसका कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिए फाइंड dy ओवर dx, ठीक, dy ओवर dx। तो क्वेश्चन पहला है y इज इक्वल टू, फर्स्ट y इज इक्वल टू आपका दे रखा है cos x अपॉन log ऑफ x, ठीक है। तो भैया मैंने क्या बताया था अभी, dy ओवर dx डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर करो, फिर यहाँ डिनोमिनेटर रखो d ओवर dx न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर d ओवर dx डिनोमिनेटर, ठीक है, log x। तो log x इंटू कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स, log x का होता है 1 अपॉन एक्स, और डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा, और क्वेश्चन हर किसी का मतलब एक ही है ना, हर किसी क्वेश्चन का एक ही मतलब निकल के आता है। अच्छा, इसके बाद देखिए हम अब धीरे धीरे उस लायक बन रहे हैं जिसमें कि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जा सकते हैं, और वहां जाकर के हम अच्छी तरह से कर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है कि भैया एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ऐसा कुछ इसमें है नहीं। उसी फंक्शन का हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो उसको डबल डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है ना। 2 बार या 3 बार हम जितना भी करेंगे तो उस हिसाब से हम उसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी हम बोलते हैं। जब आप ऊपर के क्लास में पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आएगा आपका ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का एक कॉन्सेप्ट, जिसमें हम 1 बार 2 बार 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर हमारा जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है, ठीक है। तो मैं देखिए थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए बच्चों हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है, जैसे कि अभी हमने क्या करा है कि d ओवर dx
y का हमने किया तो हमारा इन जनरली क्या आया, dy बट्टा dx आया। अब बच्चों क्या है कि अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं d बट्टा dx, अगर मैं दोबारा से इसी को डिफरेंशिएट करूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, dwr, ठीक, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx dy ओवर dx, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, d2y ओवर dx का स्क्वायर आ जाता है। अब मैं दोबारा से डिफरेंशिएट करूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं फिर से डिफरेंशिएट करने लग जाऊं तो देखिए कुछ नहीं है भैया, बार बार आप ऐसे लगाते रहो, ठीक है, उलझ जाओगे इसमें। तो जब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन वगैरह, अगर बीएससी वगैरह करना चाह रहे हो ना मैथ से, तो आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये रहता है। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d3y ओवर dx क्यूब, ये आ जाएगा 3 बार डिफरेंशिएट करने पर। तो बस कुछ नहीं था, ये जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है ना, कितनी बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है देखेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर तक आप लोग जो है बने रहिए, और जो प्रीवियस के लेक्चर्स मैंने बना रखे उसको आप देखिए, ठीक है ना, क्योंकि हम एक क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं एक साथ कंबाइन, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर वीडियो सही लगा है ना, तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ना लाइक करना है, ठीक है ना, देखो लाइक करना है, प्लस साथ में क्या करना है, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि आपको अगर पसंद आया तो ऑब्वियसली बात है आपके दोस्तों को भी पसंद आया, ठीक है ना, शेयर कर देना। और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं ना, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप लोग प्रेस कर देना, ठीक। और अगर आपको सही लग रहा है, कहीं पर डाउट है या फिर कुछ भी क्वेरी है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है ना, तो मुझे आप लोग जो है कमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक, कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं, या फिर कोई कुछ भी सजेशन हो, ठीक है ना, कुछ पूछना हो CUET एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो वो भी आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।